देखिए, जब मार्केट गिरता है तो सेंसेक्स ही नहीं गिरता, लोगों का भरोसा भी गिरता है। स्टॉक मार्केट क्रैश की न्यूज़ सुन के लोग ऑब्वियसली पैनिक तो करते ही हैं। ऊपर से लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पर क्या आपको पता है, बेयर मार्केट की हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। एंड लास्ट 30 ईयर्स में हमने ये देखा है कि बेयर मार्केट के बाद यूजुअली मार्केट्स बाउंस बैक कर जाते हैं, जिसकी हेल्प से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं विद अगस्त 1994, जहाँ पे सेंसेक्स ड्रॉप हुआ था फ्रॉम 4588 पॉइंट्स टू 2890। और ये फॉल हुआ था बिकॉज ऑफ उस टाइम पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज पे ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही थी और एक वीक कोएलिशन गवर्नमेंट थी। पर हमें देखने को मिला मार्केट जंप टू न्यू हाइट्स टू 5447 पॉइंट्स, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आईटी सेक्टर ने एंट्री ले ली, जिससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। पर उसके बाद द सेकंड बेयर मार्केट केम पोस्ट 2000, जब सेंसेक्स ड्रॉप हुआ फ्रॉम 5447 पॉइंट्स टू 2800, क्योंकि उस टाइम पे तीन बहुत मेजर सेटबैक्स हुए थे। पहला ग्लोबल .com बबल बस्ट, केतन पारेख स्कैम एंड 9/11 अटैक्स। पर इन सेटबैक्स के बाद मार्केट फिर से उठी टू अ न्यू हाइट ऑफ 5839 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ आईटी सेक्टर ग्रोथ एंड इंक्रीज इन FII फ्लोज। तो यहाँ से 2003 से लेकर 7 तक इंडियन स्टॉक मार्केट एक हिस्टोरिक बुल रन में चला गया, जंपिंग फ्रॉम 5477 पॉइंट्स टू 20,287। पर उसके बाद आया वन ऑफ द डेडलीस्ट मार्केट फॉल्स इन हिस्ट्री, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स, ट्रिगरिंग अ मैसिव ग्लोबल मेल्टडाउन ऑफ द इक्विटी मार्केट। बट फिर मार्केट को 2 साल लगे वापस ऊपर आने में। पर 2010 और 11 के बीच में हम लोग को थोड़ा बेयर मार्केट देखना पड़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा थी, यूरोपियन सोवियन डेट क्राइसिस में थी, एंड इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से इक्विटी मार्केट 25% से डिक्लाइन करा। बट 2011 के बाद मार्केट फिर से बुल रन पे चला गया। पर उसी साल के अराउंड हम लोग को थोड़ा सा बेयर मार्केट दिखा, जिसके बहुत सारे रीजंस थे, जैसे ब्रेक्सिट कंसर्न्स, राइज इन US इंटरेस्ट रेट्स एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन। बट स्टॉक मार्केट ने एज यूजुअल रिकवरी ले ली विद द हेल्प ऑफ FII इनफ्लोज, रिवाइवल इन ग्लोबल सेंटिमेंट एज क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज्ड एंड सम स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। तो 2019 के आते आते सेंसेक्स पहुंच गया था तो वॉपिंग 79% ग्रोथ टू 41,254 पॉइंट्स। पर उसके बाद आया coronavirus, जिसकी वजह से मार्केट फॉल करा फ्रॉम 41,000 पॉइंट्स टू 26,000। वो टाइम सबके लिए शॉकिंग था वही, पर अगर हम हिस्टोरिक डेटा देखें तो वही हुआ जो होना था। मार्केट ऑब्वियसली रिकवर कर गया एंड एक बुल रन पे चला गया विद 224% ग्रोथ टू 84,300 पॉइंट्स। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड करा था विद इजी मॉनेटरी पॉलिसीज, एंड कोविड के जाने से इकोनॉमीज फिर से रीओपन हो गई, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में बहुत लिक्विडिटी थी। तो हम सब लोग ने देखा ही कि इस साल भी मार्केट्स फॉल हुए हैं बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक US टैरिफ अनसर्टेनिटीज, फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कंसर्न्स ओवर हाई वैल्यूएशन एंड फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। पर वही चीज़ है ना कि जो लास्ट 30 ईयर्स का डेटा है वो यही बताता है कि बेयर मार्केट के बाद बुल मार्केट ज़रूर आता है, एंड बेयर मार्केट टेम्परेरी होता है। पर सबका सवाल यही होता है ना कि जब मार्केट फॉल होता है तो एक्चुअली इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। तो देखिए, 2 चीज़ें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स चल रही है तो उन्हें चलने दीजिए, उन्हें होल्ड करिए। एंड दूसरा, मार्केट फॉल के टाइम पे बाइंग इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक्स के वैल्यूज़ बहुत कम होती है, तो आप कम कॉस्ट में उसे खरीद सकते हो ताकि आगे जाके उस पर आप ज़्यादा रिटर्न्स कमा सको। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। एंड अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो ये नीचे नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे वेल्थ मैनेजर्स ज़रूर आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड मोर फाइनेंस कंटेंट यू कैन वॉच दिस।